वेरी गुड इवनिंग। इस बार हम डिस्कशन करेंगे एसिड और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। जैसे हमको मालूम है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो ज़्यादातर बेसिक होता है, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बाकी जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो ज़्यादातर एसिडिक होता है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एटॉमिक साइज भी उसका छोटा होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट को राइट को जाएंगे, लेफ्ट से राइट को जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एलिमेंट विल बी इंक्रीजेस, सो दैट एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे सोडियम मैग्नीशियम वो ज़्यादा बेसिक है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस एम्फोटेरिक है। सल्फर क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर दैट रीजन दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। Lithium, beryllium oxide are generally basic in nature, just like that it is metallic in nature. Boron, carbon, nitrogen are amphoteric in nature. Oxygen, chlorine oxide are highly electronegative in nature, for that reason it is acidic in nature. जैसे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, जितना डाउन द ग्रुप चले जाएंगे वो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, और उस हिसाब से बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करते हैं। तो इसको हम ये ध्यान रखना है कि अगर पीरियड में जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ऑक्साइड का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा ना, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, तो मतलब बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, तो जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल बी इंक्रीजेस। ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल आटम। HNO3 में देखेंगे नाइट्रोजन सेंट्रल आटम है, H2CO3 में कार्बन सेंट्रल आटम, H3BO3 में बोरॉन सेंट्रल आटम है। सो नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। तो जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल आटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उस हिसाब से ये एग्जाम्पल सेट किया गया है। यू हैव टू जस्ट सी और ऑब्जर्व। अगर हम ऑक्सीडेशन के साथ एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आटम का जितना ज़्यादा होते जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे HClO4 ऑक्सो एसिड का, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इधर HClO4 में क्लोरीन का +7 है, देन HClO3 में +5 है, देन HClO2 में +3 है, देन HClO में कम से कम +1 होगा। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल आटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस हिसाब से ये एग्जाम्पल सेट किया गया है। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दैट। देन अगर हम बेसिक कैरेक्टर को आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ कैन डिटरमाइन द बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। उस हिसाब से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, वो ज़्यादातर बेसिक होता है। मतलब अगर हम देखेंगे बेसिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस ऑफ साइज ऑफ द सेंट्रल आटम। अगर हम लिथियम देखेंगे, सोडियम देखेंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम देखेंगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे, वही सेम चीज़ है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बढ़ेगा। लिथियम से सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, सोडियम से पोटेशियम का ज़्यादा है, पोटेशियम से रुबिडियम का ज़्यादा है। उस हिसाब से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी मतलब इंक्रीज होते होते जाएगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और उस हिसाब से भी हमारा बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यू हैव टू जस्ट कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज। अगर हम किस पर्टिकुलर ग्रुप के हाइड्राइड को ऑब्जर्व करते हैं तो ये थोड़ा मतलब रिवर्स केस होगा। रिवर्स केस का मतलब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज जितना होते होते जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल NH3 इज मोर बेसिक,
PH3 is less basic and ASH3 SbH3 और बिस्मथियम हाइड्राइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होते होते जाता है मतलब वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। वैसे अगर हम NH3H2HF को देखेंगे इसमें वही सेंट्रल आटम, यू हैव टू सी दैट नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हियर फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब सेंट्रल आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अदर थर्ड पॉइंट है कि OH माइनस सबसे ज़्यादा बेसिक है, वाटर उससे थोड़ा कम और H3O प्लस उससे थोड़ा कम, क्योंकि OH माइनस इसीलिए ज़्यादा बेसिक है क्योंकि इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H3O प्लस इज लेस बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की देखेंगे तो NH3 इज मोर बेसिक दैन N2H4, मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 है, सो इट इज मोर बेसिक, और इधर N2H4 में ऑक्सीजन स्टेट -2 है नाइट्रोजन का, तो इट इज लेस बेसिक। इधर भी PH3 P2H4 का कंपेयर किया गया। तो ये जो चीज़ हमने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, सो यू हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एसिड और बेसिक पार्ट आइदर इन IIT JEE और इन नेट और गेट एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू। सो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करो, लाइक करो, और ऐसा वीडियो भी मैं आगे डालने वाला हूँ। और आगे वी हैव टू जस्ट इम्प्रूव समथिंग more qualitative nature or something more qualitative video about aqueous or non-aqueous solvent. So thank you.